नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं और काफ़ी समय से अपनी किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि जून महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि 12 राज्यों के लाखों लाभार्थियों के खाते में जून महीने के दौरान आवास योजना की किस्त भेजी जा सकती है। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से 30 जून तक लंबित मामलों को पूरा करने का सख्त निर्देश भी जारी किया गया है। इसीलिए अगर आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सरकारी योजनाओं और ताज़ा अपडेट की जानकारी सबसे पहले लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किन राज्यों के लोगों को जून महीने में पैसा मिलने की संभावना बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के लाभार्थियों के लिए जून महीने में किस्त जारी किए जाने की बात कही जा रही है। यानी इन 12 राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी हैं जिनके भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, खबर के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में यह स्पष्ट कहा गया कि किसी भी पात्र लाभार्थी का काम सिर्फ पैसे की कमी की वजह से नहीं रुकना चाहिए। मंत्रालय की तरफ से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जाए और जिन लाभार्थियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके खाते में समय पर भुगतान भेजा जाए। हालांकि दोस्तों, जमीनी स्तर पर स्थिति थोड़ी अलग भी देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं आया है। इसके पिछले कई कारण हो सकते हैं। कई बार दस्तावेज अधूरे होते हैं, कई बार बैंक खाते की जानकारी गलत होती है और कई बार फाइल किसी स्तर पर लंबित रह जाती है। इसीलिए सिर्फ इंतजार करने के बजाय आपको अपनी फाइल की स्थिति भी समय समय पर जांचते रहना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। बताया जा रहा है कि जिन लाभार्थियों का जियो टैगिंग का कार्य पूरा हो चुका है और जिनकी फाइल अगले चरण में पहुंच चुकी हैं, उनके खाते में जून महीने के पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह के दौरान किस्त भेजी जा सकती है। यानी अगर आपका पहला भुगतान रुका हुआ है या दूसरा भुगतान लंबित है और आपकी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, तो आपको जून महीने में अच्छी खबर मिल सकती है। इसके अलावा राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि पुराने लंबित मामलों को 30 जून 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। यानी जिन लोगों की फाइलें लंबे समय से प्रक्रिया में हैं, उनके मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है। मैदानी क्षेत्रों में लाभार्थियों को लगभग 1,20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह राशि लगभग 1,30,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपये की सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर लाभार्थी के पास मनरेगा जॉब कार्ड है, तो उसे मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों तक की मजदूरी का लाभ भी दिया जा सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि लाभार्थियों को क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके भुगतान में कोई समस्या नहीं आए, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। दूसरा, आपका बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय होना चाहिए। कई बार भुगतान जारी हो जाता है, लेकिन बैंक खाते में तकनीकी समस्या होने के कारण पैसा वापस लौट जाता है। इसलिए अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर जांच लें। साथ ही समय समय पर अपना आवेदन स्टेटस और एफटीओ स्टेटस भी चेक करते रहें। अगर आपको कहीं कोई समस्या दिखाई देती है, तो तुरंत अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। कई बार छोटी सी गलती के कारण भुगतान में महीनों की देरी हो जाती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी।
अगर आपका जियो टैगिंग अभी तक नहीं हुआ तो जून महीने में भुगतान मिलने की संभावना काफ़ी कम हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में जिन लाभार्थियों को भुगतान देने की बात कही जा रही है उनमें मुख्य रूप से वही लोग शामिल हैं जिनकी जियो टैगिंग और अन्य प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। इसीलिए अगर आपका जियो टैगिंग नहीं हुआ है तो संबंधित अधिकारी से संपर्क करें और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करवाएं। अगर आपके मोबाइल पर किसी प्रकार का संदेश आया है लेकिन अभी तक कोई अधिकारी जियो टैगिंग के लिए नहीं पहुंचा है तो भी आपको खुद पहल करनी चाहिए। कई बार कार्यालय में जानकारी देने के बाद प्रक्रिया तेजी से पूरी हो जाती है, इसीलिए सिर्फ इंतजार मत कीजिए बल्कि अपनी फाइल की स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के नाम पर आपसे पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत जरूर करें। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह सरकारी योजना है और पात्र लाभार्थियों को नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। अगर कहीं रिश्वत या अवैध पैसे की मांग की जाती है तो आप इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि जून महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 राज्यों के लाभार्थियों को भुगतान दिए जाने की प्रक्रिया तेज की जा सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से 30 जून तक लंबित मामलों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और जिन लाभार्थियों की जियो टैगिंग तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं उन्हें जून महीने में राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम भुगतान लाभार्थी की पात्रता, दस्तावेज सत्यापन, जियो टैगिंग, बैंक खाते की स्थिति और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इसीलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कौन सा भुगतान अभी तक लंबित है और आप किस राज्य से हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।